हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक प्लस इंडस रिवर सिस्टम का की सीरीज़ रिवर सिस्टम इन इंडिया। रिवर्स इन इंडिया को हम देख लेंगे। व्हाट आर द ऑल पॉसिबल जो भी इंपॉर्टेंट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर योर एग्जामिनेशन। हर एक रिवर को हम इंडिविजुअली कवर करेंगे हर एक सेशन में, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है पूरी इन डेप्थ प्रिपरेशन हो और आप हर एक छोटा छोटा टॉपिक जो है एग्जामिनर आपको दे देता है, सिलेबस भी आपका कवर हो, सिलेबस कवरेज भी हो जाएगी। सिलेबस कवरेज के अलावा आप हर एक छोटे टॉपिक को हम साथ लेके चलेंगे। रिवर सिस्टम में सबसे पहले हम इंडस रिवर को देख लेते हैं। इंडस रिवर पर बात करते हैं। ये स्टूडेंट्स, रिवर इंडस को सिंधु सिंधु रिवर कहा जाता है। और ये सिंधु रिवर कहाँ पे किस किस ज़बान का अल्फाज है? ये संस्कृत ज़बान का अल्फाज है, संस्कृत ज़बान का अल्फाज है। इंडस रिवर को और एक नाम से भी हम जानते हैं सिंधु रिवर, और ये संस्कृत ज़बान का अल्फाज है। और एक नाम से भी इस सिंधु रिवर को जानते हैं, वो है मेहरान। मेहरान इज़ अनदर नेम ऑफ इंडस रिवर। और ये किस ज़बान का है? ये सिंधी का है। ये सिंधी ज़बान का अल्फाज है, सिंधी लैंग्वेज का अल्फाज है मेहरान। तो मेहरान इज़ एन अनदर, यहाँ तक तो आपने अभी जाना है कि मेहरान इज़ एन अनदर नेम ऑफ सिंधु रिवर एंड सिंधु इज़ एन अनदर नेम ऑफ इंडस रिवर। दीज आर द नेम्स इंडस रिवर्स। डियर स्टूडेंट्स, ये एक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, इट इज़ इंडस रिवर इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर। और हिस्टोरिकली भी ये इंपॉर्टेंट रिवर है इन द कंटिनेंट एशिया में भी हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है। क्यों हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है वो भी हम आगे धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ कंसिडर्ड, इंडस रिवर इज़ कंसिडर्ड द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ कंसिडर्ड, ये इंडस रिवर जो है, इट इज़ कंसिडर्ड द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। पॉइंट टू रिमेंबर वाई सो। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। वो इंपॉर्टेंट जब मैं कह रहा हूँ, ये जब हम डिटेल्स इस पर सारी पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। नेम जो है इंडिया का, ये जो इंडिया का नेम इंडिया है, ये इटसेल्फ डिराइव हुआ है, माना जाता है डिराइव हुआ है फ्रॉम द वर्ड, इट हैज़ बीन दिस वर्ड इंडिया हैज़ इटसेल्फ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इंडस, ठीक है। इंडस रिवर से ही ये वर्ड आया है, ठीक। और जो ये इंडस है, ये कहाँ से वर्ड है? ये वर्ड आया है फ्रॉम द संस्कृत वर्ड सिंधु, सिंधु। ये यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा बच्चों कि जो ये इंडिया है, इंडिया को जो हम इंडिया कहते हैं, ये इंडस से आया है। और इंडस इटसेल्फ कहाँ से? इंडस से आया है। और इंडस क्या है? इंडस खुद आया है एक संस्कृत वर्ड से। किस वर्ड से? सिंधु से आया है, ठीक है। तो इंडिया का नाम भी कहाँ से आया? इसी रिवर से इंडिया का नाम भी आया है। थोड़ा सा कुछ डिटेल्स यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स है, इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स है वो भी साथ में लेके चलेंगे, हम साथ में देखते हुए चलेंगे। वो है कि द टोटल लेंथ ऑफ रिवर इंडस इज 3180 किलोमीटर्स। ये भी साथ में लिखते हुए, जॉट डाउन करते हुए आप चलिए, ठीक है। ड्रेनेज बेसन क्या है? फैलाव क्या है इंडस रिवर का? ये कितना है? इट इज़ 1.165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लेट मी रिपीट इट, इट इज़ 1.165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ड्रेनेज बेसन है किस रिवर का? रिवर इंडस का, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी आपने याद रखनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो भी फ्लोरिश इसी इंडस रिवर पे हुई है। कब? 3300 BC में, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट। थोड़ी आगे चलते हैं। इंडस रिवर पे यहाँ पे इतनी बातें जो करनी थी वो जरूरी है। ऑरिजिन और कोर्स पे आ जाते हैं। ऑरिजिन ऑफ द इंडस रिवर और कोर्स पे आ जाते हैं। ऑरिजिन में हमने क्या देखना है? ऑरिजिन डियर स्टूडेंट, जो ये आपका इंडस रिवर है, ये ऑरिजिनेट कहाँ से होता है? ये ऑरिजिनेट कहाँ से होता है? ये ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम सेंगी। ये ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम सेंगी जैंगबो। सेंगी पहला तो याद रखेंगे, ऑरिजिनेट कहाँ से? सेंगी जैंगबो से होता है। और सेंगी जैंगबो को क्या कहते हैं आप इसे लाइन स्प्रिंग भी कहते हैं। व्हाट डू यू कॉल इट? यू कॉल इट लाइन स्प्रिंग भी इसे कहते हैं। और ये सेंगी जैंगबो कहाँ पे है? ये है नियर, इट इज़ नियर सेंगी खबाब। इट इज़ नियर सेंगी खबाब, ठीक है। कहाँ पे है ये? इन कैलाश रेंज। ऑरिजिनेट कहाँ से आपका सिंधु रिवर होता है या इंडस रिवर होता है, उस पर हम बात करें। और ये कैलाश रिवर कहाँ पे है आपका? ये तिब्बत में है, ठीक है। यहाँ तक तो डिटेलिंग सही है। और ये तिब्बत रिवर में कहाँ? ये तिब्बत रिवर में कहाँ? नियर मानसरोवर लेक, ठीक है। यहाँ तक अगर चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो छोटी डिटेल्स हम साथ में पढ़ेंगे, रिवाइज करते हुए चलेंगे। वो क्या कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंडस रिवर ऑरिजिनेट सेंगी जैंगबो से होता है, इसे आप लाइन स्प्रिंग भी कहते हैं, नियर सेंगी खबाब है ये। कैलाश रेंज में है ये सेंगी खबाब। कहाँ पे? कैलाश रेंज में कहाँ? तिब्बत में। व्हाट इज द एल्टीट्यूड डियर स्टूडेंट्स? एल्टीट्यूड ऑफ इसका एल्टीट्यूड कितना है? जहाँ से ये कैलाश रेंज तिब्बत में, जहाँ से ऑरिजिनेट सेंगी जैंगबो जो है, यहाँ से ऑरिजिनेट होता है, इसका एल्टीट्यूड क्या है? इट इज़ 5182 मीटर अबव सी लेवल, ठीक है। ये एल्टीट्यूड है। इनिशियली ये फ्लो करता है, जो अब स्टार्ट करते हैं कि ऑरिजिनेट तो ये यहाँ से हो जाता है। ऑरिजिनेट कहाँ से होता है उस पर तो हमने बात कर ली, ठीक है। अब ये इनिशियली फ्लो करता है नॉर्थ वेस्ट की तरफ। यहाँ से ऑरिजिनेट होकर नॉर्थ वेस्ट की तरह ये फ्लो करेगा, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट की तरफ फ्लो करेगा। कहाँ? थ्रू तिब्बत ये इंडस रिवर आपका फ्लो करता है। उसके बाद ये कहाँ इंटर होता है? ये तिब्बत के बाद इंटर होता है लद्दाख रीजन में ये इंटर हो जाएगा। लद्दाख रीजन में इंटर हुआ, ठीक है। और कहाँ? नियर लद्दाख रीजन में, कहाँ? नियर डेमचौक ही लद्दाख रीजन में इंटर होगा। ये लद्दाख के थ्रू फ्लो हो जाता है। और कहाँ से फ्लो हो जाता है? गिलगित बाल्टिस्तान से फ्लो होता है। और ये एक ड्रामेटिक यू टर्न बना लेता है और टर्न करता है अराउंड नंगा पर्वत। जो नंगा पर्वत है, नंगा
पर्वत यहाँ ये एक यू टर्न बना लेता है नंगा पर्वत के अराउंड, ठीक है। और नंगा पर्वत की एलिवेशन क्या है ये भी आपको पता होनी चाहिए। इट्स एलिवेशन इज 8000, इट इज एलिवेशन इज 8 नंगा पर्वत की एलिवेशन 8120 मीटर, ठीक है। और ये नंगा पर्वत क्या है, ये वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक नंगा पर्वत है, ठीक है। और उसके बाद नंगा पर्वत में यू टर्न इसने ले लिया, उसके बाद इंडस हमारा कहाँ चला गया, ये फ्लो साउथ वेस्ट की तरफ होता है, साउथ वेस्ट की तरफ ये फ्लो करेगा, साउथ वेस्ट की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। कहाँ, पाकिस्तान में, बिफोर एंटरिंग अरबियन सी एंड नियर कराची, ठीक है। साउथ वेस्ट की तरफ फ्लो करेगा थ्रू पाकिस्तान, उसके बाद कहाँ जाएगा, ये अरबियन सी में ड्रेन हो जाएगा, कहाँ, नियर कराची, ठीक है। अगर ये डिटेलिंग काफ़ी है तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डिटेलिंग हमारी पीपीटी में भी क्या लिखा है, इसको भी फॉलो करते हैं। पीपीटी को अगर फॉलो करते हुए चले, इट फ्लोज थ्रू तिब्बत, कहाँ फ्लो होता है, फ्लोज नॉर्थ वेस्ट थ्रू द तिब्बतन प्लेटू बिफोर क्रॉसिंग इनटू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। ये फ्लो करता है तिब्बत में, फ्लो करता है कहाँ, ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। एंड बिफोर क्रॉसिंग इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इसके बाद ये इंटर हिंदुस्तान में हो जाता है, इंडस रिवर इंटर होता है एट डेमचौक लद्दाख में इंटर हो जाता है, ठीक है। एंड फ्लोज थ्रू लद्दाख एंड गिलगित बाल्टिस्तान। टोटल जो ये एरिया कवर करता है हिंदुस्तान में दैट इज 710 किलोमीटर, 710 किलोमीटर्स का जो एरिया है हिंदुस्तान में ये शेयर करता है इंडस रिवर। उसके बाद ये यू टर्न मारता है एट नंगा पर्वत के जगह इसने यू टर्न मारा है अराउंड नंगा पर्वत विच इज हाईएस्ट पीक, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड विद द एलिवेशन 8126 मीटर, राइट। फिर पाकिस्तान से ये साउथ वेस्ट की तरफ जाता है, और पाकिस्तान में जो टोटल इसकी जो एरिया कवरेज है जिसमें ये फैला हुआ है, जो एरिया कवर करता है पाकिस्तान में दैट इज 2900 किलोमीटर थ्रू पाकिस्तान। फाइनली जाके ये मिल जाता है अरबियन सी में एम्प्टीज इनटू द अरबियन सी नियर कराची थ्रू मैसिव डेल्टा, यहाँ एक डेल्टा बनाता है, ठीक है, डेल्टा बनाता है। सो आ जाते हैं थोड़े आगे हम लेंथ है ड्रेनेज पे, लेंथ ड्रेनेज इसकी देख लेते हैं। लेंथ ड्रेनेज इज जो टोटल अभी इन द इनिशियल और बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर लेंथ भी मैंने बता दी, टोटल जो लेंथ है वन ऑफ द एशियाज लॉन्गेस्ट रिवर है, वन ऑफ द एशियाज लॉन्गेस्ट रिवर। टोटल लेंथ इसकी कितनी है, इट इज़ 3180 किलोमीटर्स टोटल लेंथ ऑफ द रिवर। जो लेंथ इन इंडिया है लद्दाख में ही सिर्फ दैट इज़ 710 किलोमीटर, जो हिंदुस्तान में एरिया कवर करता है। लेंथ इन पाकिस्तान इट इज़ 2900 किलोमीटर, ठीक है। और जो टोटल ड्रेनेज बेसन है इस रिवर की दैट इज़ 1.165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी तो आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। जो लार्जेस्ट इंडस रिवर का लार्जेस्ट शेयर है वो पाकिस्तान के पास है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 5,66,000 स्क्वायर किलोमीटर लार्जेस्ट शेयर पाकिस्तान के पास है। उसके बाद इंडिया के पास है, ठीक है। उसके बाद चाइना के पास है, ठीक है, चाइना के पास। और उसके बाद आफ्टर रिमेनिंग अफगानिस्तान के पास है, ठीक। ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, मेजर ट्रिब्यूटरीज विच इज़ इंपॉर्टेंट। पहले हम देखेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, इनको साथ साथ में देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, इंडस रिवर की, ये हम देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट बैंक और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी होती है, जो ज्वाइन करती है इस रिवर को फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम ईस्ट साइड, वो होती है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर, ऑफ दिस रिवर इंडस रिवर, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी आपकी, सबसे पहले जिसकी बात करें वो है आपका ज़ंस्कर रिवर इज लेफ्ट, आपने याद रखना इट इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ज्वाइनर्स ये कहाँ ज्वाइन करता है, ज्वाइनर्स नियर नीमू लद्दाख, ठीक है। ज़ंस्कर रिवर इंडस रिवर को ज्वाइन करता है नियर नीमू लद्दाख, और पॉपुलर ट्रैकिंग स्पॉट है ये, ठीक है। नीमू लद्दाख की जगह पे ज़ंस्कर रिवर ज्वाइन करता है इंडस को, और ये किस साइड से ज्वाइन करता है, इसको ईस्ट साइड से ज्वाइन करता है, विच मीन्स ये इसकी कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। सोरू रिवर जो है ये भी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस की, फ्लोज थ्रू द कारगिल डिस्ट्रिक्ट लद्दाख, ठीक है। और शोक रिवर जो है ये भी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। नुब्रा रिवर इट्स अगेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। गिलगित रिवर ये भी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, गिलगित रिवर इज ऑल्सो अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। काबुल रिवर इज ऑल्सो अ लेफ्ट बैंक, और ये लार्जेस्ट है, ये भी याद रखें, इट इज लार्जेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर, और ये ओरिजिनेट अफगानिस्तान में होता है, कौन, काबुल रिवर। लार्जेस्ट, अगर आपको एग्जामिनर दे दे कि लार्जेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है इंडस रिवर की, तो वो काबुल रिवर है। खुर्रम, गोमल और ज़ौब भी है, खुर्रम, गोमल और ज़ौब, दीज आर रिवर्स फ्लोइंग थ्रू पाकिस्तान नॉर्थ ईस्ट, और ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर, ठीक है। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, ये कौन सी है जो राइट की तरफ से ज्वाइन कर लेती हैं इंडस रिवर को, ठीक है। और वेस्ट साइड की तरफ, राइट साइड कहिए या वेस्ट साइड कहिए, वेस्ट साइड ऑफ द इंडस रिवर कौन कौन सा है। जहलम इज़ द फर्स्ट रिवर विच इज़ द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, ठीक है। सेकंड चिनाब इज़ द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। रवि इज़ अनदर right bank tributary of Indus River. Bias is a right bank tributary another, and Sutlej is another right bank tributary of river Jhelum, ठीक है। So these are ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मेंशन करना इसलिए कि एग्जामिनर आपको लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इंडस की कौन कौन सी है यहाँ पे क्वेश्चन एग्जामिनर आपको दे देता है। इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस लेक्चर स्टूडेंट्स इज कि हमें देखना पड़ेगा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस रिवर क्या है, वो भी हमें साथ में देखना पड़ेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, जिसका पीरियड ऑफ स्पैन 3300 to 1300 BCE रहा है, वो फ्लोरिश हुई है
इसी ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर। ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन। और मेजर साइट जो इसकी हैं वो कौन कौन सी है? मोहनजोदारो है, हड़प्पा ये कहाँ पे? पाकिस्तान में है। लोथल, धोलावीरा ये गुजरात में है। कालमबंगी ये राजस्थान में है। कालाबंगन जो राखीगढ़ है ये हरियाणा में है। द लार्जेस्ट इंडस वैली साइट डिस्कवर्ड आपकी कौन सी है? राखीगढ़ी है, ठीक है, राखीगढ़ी लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको याद रखनी है। बोलने का क्या, व्हाट इज द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस वैली, दिस इंडस रिवर इज दैट जो दुनिया की सबसे पुरानी और लार्जेस्ट सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन वो भी फ्लोरिश इसी इंडस रिवर पे हुई है, ठीक है। और इसकी कुछ साइट्स भी हमने मेंशन कर दी है विच इज अगेन इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ठीक है। ऋग्वेदा और वैदिक टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ओल्डेस्ट ऑफ 4 वेदास कौन है? ऋग्वेदा है, ठीक है। ये एक्सटेंशनली मेंशन करता है सिंधु यानी कि इंडस को। सिंधु को मेंशन किया हुआ है किसमें? ऋग्वेदा में, विच इज वन ऑफ द 4 जो ओल्डेस्ट वेदा है जो अच्छा सिंधु का मेंशन किया गया है। जो सतपा सिंधु है, 7 सैक्रेड रिवर्स इंक्लूड्स द इंडस, वर्शिप्ड एज सिंधु देवतास रिवर डीटी। तो वेदास अगर हम जो ऋग्वेदा इट इज ओल्डेस्ट ऑफ द 4 वेदास, ओल्डेस्ट ऑफ द 4 वेदास। इसमें भी आपको एक्सटेंसिवली मेंशन मिलेगा सिंधु रिवर का, सिंधु रिवर का मेंशन मिलेगा, ठीक है। जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट ही क्रॉस्ड द इंडस रिवर। अलेक्जेंडर द ग्रेट he crossed the Indus River in the year 326 BCE। BC में इन्हें क्रॉस किया ड्यूरिंग इन्वेजन ऑफ इंडिया, जब वो इंडिया को इन्वेड करने आए थे, ठीक है। जो ये द वर्ड हिंदू है, द वर्ड हिंदू है इज डिराइव्ड फ्रॉम सिंधु, ये सिंधु से डिराइव हुआ है, ठीक है। एटमोलॉजिकल जो सिंधु है ये संस्कृत वर्ड है। और हिंदूज क्या है? ये पर्शियन वर्ड है। इंडोस ग्रीक वर्ड है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने याद रखनी पड़ेंगी एग्जाम के लिए, एग्जामिनर आपको यहाँ से क्वेश्चन दे देता है। हिंदू डिराइव सिंधु से हुआ है, सिंधु एक संस्कृत वर्ड है, हिंदूज पर्शियन वर्ड है, इंडोस ग्रीक है, इंडस लेटिन है। द वर्ड इंडिया जो है ये हिंदू एंड सिंधी से ऑल डिराइव्ड फ्रॉम द सिंगल रिवर नेम सिंधु, ये सारे सिंधु से निकले हैं। लेकिन ये अलग अलग जबान में अलग अलग लोग जो यहाँ पे आए हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने तरीके से इसको बोलना स्टार्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बता दें जो ब्रिटिश कॉलोनियल नेम हिंदुस्तान का है वो इंडिया है। ये ग्रीक वर्ड से आया है, इंडोस से, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड इंडोस से आया है, ये आपको बताया जाएगा। जो इंडोस है ये इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम सिंधु। जो इंडोस ये सिंधु से डिराइव किया गया है, ठीक है। अबाउट द रिवर वाज वर्शिप्ड एज अ गॉड, सिंधु देवता, ठीक है। सिंधु अगर इंडियन जो हिंदू माइथोलॉजी में आप देखोगे वो रिवर्स को भी पूजते हैं, जो रिवर्स होते हैं दे आर सैक्रेड फॉर देम। और इस रिवर को भी सिंधु देवता की तरफ एज अ गॉड, सिंधु देवता मान के उसे पूजते थे, ठीक है। कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज, अगर हम इंडस रिवर का डिस्कशन कर रहे हैं देन इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हम इंडस वाटर ट्रीटी पे भी एक नज़र डालें। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन की गई थी, यहाँ वजूद में आई। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फॉर एग्जामिनेशन वो हमें देखनी पड़ेंगी। सो इट वाज साइनड टू बी स्पेसिफिक ऑन 19 सितंबर, साइनड ऑन 19 सितंबर 1960। और ये इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान साइन की गई थी। और जो 2 लोग थे जिनके दरमियान ये साइन हुई कौन कौन से थे? इंडिया से तब के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान, इन दोनों के दरमियान ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये साइन हुई है। और मीडिएट ये इंडस वाटर जो टेंशन था, वाटर टेंशन बिटवीन द 2 कंट्रीज, इट वाज मीडिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक, ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है टू रिमेंबर। जो ट्रीटी है अंडर द ट्रीटी द वाटर ऑफ 6 रिवर्स ऑफ इंडस सिस्टम वर डिवाइडेड, 6 रिवर्स का पानी डिवाइड किया गया है। इन इंडिया की अगर हम बात करें, ईस्टर्न रिवर्स जो 19.48% का वाटर कवरेज है जिनके पास, जैसे रवि, ब्यास और सतलुज, अगर हम इनकी बात करें ईस्टर्न रिवर्स, ये इंडिया गॉट एक्सटेंसिव राइट ओवर द 3 रिवर्स। कौन से ईस्टर्न रिवर्स? एक तो रिवर है रवि रिवर है, ब्यास है और सतलुज है, ठीक है। ये 3 रिवर है जिन पे इंडिया गॉट एक्सटेंसिव राइट ओवर द 3 दीज ईस्टर्न रिवर्स है, ठीक है, इस ट्रीटी में। और ये अनरिस्ट्रिक्टेड यूज है कर सकता है पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ठीक है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान गॉट एक्सक्लूसिव राइट ऑन विच ऑफ द पाकिस्तान गॉट एक्सक्लूसिव राइट ओवर द वेस्टर्न रिवर्स। ये कौन कौन से थे? इंडस, झेलम और चिनाब। ये 3 रिवर पाकिस्तान को दे दिए गए कि आप यहाँ से 80% ऑफ टोटल वाटर आपका यहाँ से जो है आ जाएगा। एक्सक्लूसिव राइट आपका इन रिवर्स पे है, इंडस है, झेलम है और चिनाब है। और हिंदुस्तान को ईस्टर्न रिवर्स पे कंट्रोल मिला है, दैट इज रवि, ब्यास और सतलुज पे मिला है अंडर द ट्रीटी ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी की हम बात करें, ठीक है। जो इंडिया है कैन यूज वेस्टर्न रिवर्स फॉर लिमिटेड नॉट कंजप्शन यूज। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो ट्रीटी है, मेन पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर है, दैट इज ट्रीटी एलोकेटेड अप्रॉक्सिमेटली 80.52% ऑफ द टोटल वाटर टू पाकिस्तान। अप्रॉक्सिमेटली 80.52% ऑफ द वाटर पाकिस्तान को मिला और 19.48% इंडिया को मिला, इस डिवीजन से मिला है, ठीक है। सक्सेसफुल इंटरनेशनल ट्रीटी से माना जाता है, ठीक है। इट सर्वाइव्ड, जो ये ट्रीटी हुई है इंडस वाटर ट्रीटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इंडस वाटर ट्रीटी, ये सर्वाइव्ड 3 वॉर्स, 3 जंगें भी हुई, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी के साथ कोई मसला नहीं हुआ है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान 3 जंगें हुई, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी को कोई फर्क नहीं पड़ा है। जैसे 1965 का पहला वार, उसके बाद भी ये ट्रीटी जिंदा रही, 1971 का वार और इसी तरह से 1999 का वार। ये 3 जंगें सर्वाइव ये ट्रीटी कर गई है, फिर भी कोई मसला नहीं दरपेश हुआ। लेकिन आप हमें बताएंगे कि रिसेंटली इंडस वाटर ट्रीटी न्यूज़ में थी, रिसेंटली जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, ठीक है, क्या मसला था, व्हाट वाज द डेवलपमेंट रिगार्डिंग एंड न्यूज़ एंड डेवलपमेंट रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे, हमारे साथ शेयर करेंगे, ठीक है।
सो जो परमानेंट इंडस कमीशन है, इट वाज परमानेंट, let me highlight it for you. Permanent Indus Commission, it was, dear students, established with one commissioner. It was established with one commissioner from each country to resolve disputes. ये Permanent Indus Commission बनाया गया इसके अंडर। इसमें से एक कमिश्नर फ्रॉम ईच कंट्री टू रिजॉल्व, वन कमिश्नर फ्रॉम ईच कंट्री टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, एक कमिश्नर एक कंट्री से आ जाएगा, ठीक है। और जो कुछ अगर डैम्स की बात करें, वो ये है कि इंडिया has built several run off the river hydropower projects on western rivers under the treaty provision। जैसे चिनाब का जो एक्सटेंसिव राइट है वो पाकिस्तान के पास है, ठीक है, लेकिन अंडर द ट्रीटी प्रोविजन बागलियर डैम जो है हमारा, बागलियार डैम जो है ये चिनाब रिवर पे है, चिनाब रिवर पे है, हिंदुस्तान ने बनाया है। इसी तरह से किशन गंगा डैम है, ये झेलम रिवर पे है, झेलम ट्रिब्यूटरी पे है। और सलाल डैम जो है, सलाल डैम ये चिनाब पे है, ये चिनाब पे है। और उरी डैम झेलम पे है, उरी डैम झेलम पे है। विच मीन्स कि द पॉइंट टू रिमेंबर इज कि बागलिया डैम आपके चिनाब रिवर पे है, किशन गंगा डैम झेलम पे है, झेलम ट्रिब्यूटरी पे है, सलाल डैम चिनाब पे, उरी डैम झेलम पे है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि देयर आर प्रोविजंस अंडर द ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, दैट डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। उसी तरह से हिंदुस्तान ने कुछ डैम्स बनाए हैं। इंडिया, अगर रिसेंट डेवलपमेंट्स बताएं, इंडिया अनाउंस्ड रिसेंटली ऑफ द ट्रीटी आफ्टर पुलवामा अटैक। जो पुलवामा अटैक, मैं शायद दूर किया गया, पुलवामा अटैक के दौरान भी ऐसा कुछ हुआ था, और पहलगाम अटैक भी जो 2025 में हुआ है। इन दोनों के दौरान इंडिया अनाउंस्ड रिव्यू ऑफ द ट्रीटी आफ्टर द पुलवामा। और इसमें थोड़ी और जो डेवलपमेंट्स हैं वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे, ठीक है। 3 जंगें जो मैं आपसे शेयर कर रहा था, तो सर्वाइव ये ट्रीटी कर गई है 19, ये इंडस वाटर ट्रीटी 1965 की, 1971 की, 1999 की। बट जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है बिटवीन, एज फार एज रिलेशन बिटवीन इंडियन पर्सन कंसर्न, जैसे अट्टा पुलवामा अटैक 2019 हुआ है, या पहलगाम अटैक 2025 हुआ है, उसमें से इंडिया अनाउंस्ड द रिव्यू ऑफ द ट्रीटी। और कुछ फर्दर डेवलपमेंट जो हुई है वो आप हमें बता देंगे, ठीक है। मेजर डैम्स की बात करनी है इन डिटेल, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की बात करनी पड़ेगी, ठीक है, वो तो बात करनी पड़ेगी। डैम प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे, किस रिवर पे है, किस स्टेट में है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे डैम प्रोजेक्ट मैं आपके लिए हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है। डैम प्रोजेक्ट कौन सा है, किस रिवर पे ये बेस्ड है, किस रिवर के इस बैंक पे ये है, ठीक है, किस रिवर पे बना है ये, और किस स्टेट में ये ओरिजिनेटेड है। दिस सेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एज फार एज द डिटेल्स आर कंसर्न, ठीक है। थोड़ा मैं इसको जूम अप कर देता हूँ। सो पहला आ जाते हैं बाकरा नंगल डैम। बाकरा नंगल डैम जो है डियर स्टूडेंट्स, बाकरा नंगल डैम बाकरा नंगल डैम जो है ये रिवर सतलुज पे है, ये पॉइंट ऑफ नोट करेंगे। और किस स्टेट में, ये 2 स्टेट्स में पड़ता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और ये पंजाब में पड़ता है। पहला कौन सा डैम, हम बाकरा नंगल डैम की बात करें, और बाकरा नंगल डैम सतलुज रिवर पे बेस्ड है, ठीक है, कंस्ट्रक्ट किया गया है, बनाया गया है। किस स्टेट में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में ही पड़ता है। सिमिलरली नाथपा जाकरा डैम जो है, इट इज़ ऑन द रिवर सतलुज अगेन, और हिमाचल प्रदेश में ही। बागलिया डैम की बात करें, ये चिनाब रिवर पे है, बागलिया डैम इज़ ऑन द चिनाब रिवर, और किस स्टेट में है, ये जम्मू कश्मीर में है। सलाल डैम आपका चिनाब रिवर जे में है। दुलहस्ती डैम चिनाब पे है, जे में है, ठीक है। और सिमिलरली आगे चलते हुए चलेंगे, किशन गंगा डैम ये नीलम झेलम पे है, ठीक है, नीलम पे है, विच इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, ठीक है। और ये भी कहाँ पे, जे में है। उरी डैम ये झेलम जे पे है। तो एक तरफ से रंजीत सागर डैम जो है, डैम कहाँ बना है, किस रिवर पे बना है, किस स्टेट में फॉल होता है, ये मैं साथ साथ आपको बताते हुए चल रहा हूँ। दीज डिटेल्स आर इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर यहाँ से आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन दे देता है। रंजीत सागर डैम ये रवि रिवर पे है और पंजाब स्टेट में है। पोंग डैम की बात करें, पोंग डैम इट इज़ ऑन द रिवर ब्यास, ठीक है, ब्यास रिवर पे ये पोंग डैम है, और किस स्टेट में, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। तारबेला डैम कहाँ पे है, ये रिवर इंडस पे है। तारबेला डैम कहाँ है, रिवर इंडस पे है। तारबेला डैम आपका रिवर इंडस पे है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर अबाउट दिस तारबेला डैम, इट इज़ द लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम इन द वर्ल्ड। तारबेला डैम तारबेला डैम इंडस रिवर पे है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज इट इज़ द अर्थ फिल्ड डैम इन द वर्ल्ड, डैम इन दी वर्ल्ड, ठीक है। ये भी आप साथ में याद रखते हुए चलेंगे। इसके बाद है मांगला डैम आपका झेलम पे है। सिमिलरली वारसाग डैम ये काबुल रिवर पे है, ठीक है, काबुल रिवर पे है। रिविजन ले लेते हैं। सिंधु जो नाम है ये संस्कृत से आया है, और मेहरा नाम सिंधी से आया है, ठीक है। ऑरिजिन कहाँ से इंडस रिवर का है, इट इज़ सैनिकी खबीब तिब्बत से है। एलिवेशन क्या है, 5182 मीटर, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं। टोटल जो लेंथ है इसकी, इट इज़ 3180 किलोमीटर्स। इंडिया में 710 किलोमीटर, लद्दाख में ये ट्रैवल करता है इंडस रिवर। बेसन कितनी है टोटल इंडस रिवर की, इट इज़ 1.165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, और ये 4 कंट्रीज से होकर गुजरता है, ठीक है, 4 कंट्रीज से होकर गुजरता है। ओल्डर देन हिमालयाज है, इट इज़ द इंडस रिवर इज ओल्डर देन हिमालयाज, पॉइंट टू रिमेंबर, ठीक है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की अगर बात करें, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इस पर पनपी है, फ्लोरिश हुई है ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर। लार्जेस्ट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है दैट इज़ राखीगढ़ी, जो हरियाणा में है। सिमिलरली अलेक्जेंडर ग्रेट ही क्रॉस्ड हिंद in the year 306, Indus River in the year 326 BCE to invade India, ठीक है।
इंडिया हिंदू सिंधु नेम्स ऑल फॉर्म द, जो सभी आए सिंधु से आए हैं। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में मेंशन है सेक्रेड 7 रिवर्स की, सिंधु का मेंशन वहाँ भी आपको मिलेगा। जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर की कौन कौन सी है, याद रखेंगे आप जल्दी जल्दी, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास और सतलुज। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, वो काबुल रिवर है, जन्स्कर है, ज्वाइन करता है निम्यूम, काबुल रिवर है, और भी अदर्स है दैट वी हैव डिस्कस। जो जन्स्कर ये ज्वाइन करता है इंडस रिवर को नियर नीमू लद्दाख में, ठीक है। नुब्रा जो है, नुब्रा इज द नुब्रा दैट इज सोर्स सियाचिन ग्लेशियर का, नुब्रा इज द सोर्स ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। शोक क्या है, सोर्स का रीमो ग्लेशियर का सोर्स है और काराकोरम में है, ठीक है। रीमो ग्लेशियर का सोर्स शोक, शोक इज द सोर्स ऑफ रीमो ग्लेशियर, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है इट वाज साइंड ऑन 19 सितंबर 1960, नेहरू और अयूब खान के दरमियान, अयूब खान प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कमिंग टू द के इसमें से हिंदुस्तान को कौन कौन से रिवर मिले हैं, ईस्टर्न रिवर्स मिले हैं, ईस्टर्न रिवर्स मिले कौन कौन सा, रवि, ब्यास, सतलुज, और टोटल परसेंटेज ऑफ वाटर 19.48%। पाकिस्तान को क्या मिला, वेस्टर्न रिवर्स, इंडस, जहलम और चिनाब, अप्रॉक्सीमेटली 80.52% वाटर हिंदुस्तान को मिला है, ठीक है। परमानेंट इंडस कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड, जिसमें एक कमिश्नर हर एक कंट्री, दोनों कंट्री से एक कमिश्नर लगाया गया है टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स, टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स। दीज आर द क्विक पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये आपके साथ मैं ये शेयर करूंगा बच्चों। दिस वाज द डिटेल अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंपॉर्टेंट जितना भी था वो हमने आपको बता दिया।